दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाया जाता है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से पहले ही कुछ संकेत मिल जाते हैं। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, उसे किस तरह का एहसास होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आज हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जीवन के आखिर एक घंटे में मरने वाले को किन किन चीज़ों का एहसास होता है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म और मरण के चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिर वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीज़ों का एहसास होता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फिलेट। दोस्तों, गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण में व्यक्ति को कर्मों के आधार पर क्या सजा मिलती है। साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ ही गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इसमें स्वर्ग और नरक, पाप पुण्य, ज्ञान, नीति, नियम और धर्मों की बातों का वर्णन मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आती है तो उसे सबसे पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इसलिए मिलते हैं जिससे व्यक्ति अपने परिजनों और मित्रों से बातें कर सके, जो मृत्यु से पहले ही की जा सकती हैं। वहीं कोई अंतिम इच्छा या कोई अधूरा कार्य हो, वह अपने परिजनों को बता सके। जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे उन लोगों का साया अपने आसपास नजर आने लगता है जो पहले से ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरने वाले को ऐसे संकेत इसलिए मिलते हैं कि ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति का दम निकलने वाला होता है तो एक प्रकार का रहस्यमय द्वार दिखने लगता है। कुछ लोगों को उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं, तो कुछों को इस द्वार से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और ऐसा कुछ दिखाई दे तो परिजनों को समझ जाना चाहिए कि अब वह व्यक्ति उनका साथ छोड़ने वाला है। दोस्तों, उन्हें उनकी आखिरी इच्छा जाननी शुरू कर देनी चाहिए। जीवन के आखिरी पलों में व्यक्ति को श्याम वर्ण के ऐसे लोग नजर आते हैं जो उनसे कहते हैं, दरअसल यह यमदूत होते हैं जो इस व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने आते हैं। जब व्यक्ति को यमदूतों के आने का एहसास होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कुछ ही सांसें शेष रह गई हैं। ऐसा होने पर आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही आपने अक्सर यह कहते लोगों को सुना होगा कि जब मौत आती है तो परछाई भी साथ नहीं देती। तो हम आपको बता दें, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी, शीशा और घी तेल में अपनी परछाई नजर नहीं आती। ऐसा होने पर तुरंत समझ जाएं कि अब अधिक समय शेष नहीं रह गया है। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी हुई इच्छाओं अपने परिजनों को बताना चाहता है, जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की। दोस्तों, ऐसा होने पर आपको उस व्यक्ति की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए और उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया था। इसमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कली काल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व सबसे अधिक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्री धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता ही है, साथ ही
मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अतिष्ठित कर्म है, जिसका संबंध है संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा 12 दिनों तक अंतिम संस्कार का संचालन कर रहे पुरोहितों के शरीर में देव रूप में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेघ सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निवारण से जय मिलती है, उसी प्रकार मरण उपरांत किए जाने वाले अंतिम संस्कार के निवारण से मृतक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्वरूप हैं, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टिक कर्म। मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? क्या उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाती है या फिर इस संसार को छोड़ने के बाद किसी दूसरे संसार की एक और नई यात्रा शुरू हो जाती है? दोस्तों, कई बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। आपके भी मन में अगर मृत्यु के बाद के संसार के बारे में जानने की इच्छा होती है तो आपको गरुड़ पुराण के इस रहस्य को एक बार जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा को किस मार्ग से गुजरना पड़ता है, इन बातों का वर्णन मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा वापस धरती पर क्यों लौटती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का संसार बड़ा ही रहस्यमयी होता है। पृथ्वी पर मौत के बाद व्यक्ति की आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटों के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है। गरुड़ पुराण में जीवन के बाद के ऐसे ही रहस्यों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है, उसकी त्वचा में नमी भी सूखने लग जाती है, उसे अपना शरीर हल्का लगने लगता है और आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। मृत्यु के समीप खड़े उस व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसका गला जैसे जाम हो जाता है। इसके बाद यमराज उसके प्राण खींचने के लिए आते हैं तो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यमराज को देखकर व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो जाती है। अंत में यमराज व्यक्ति के प्राण खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक में लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो व्यक्ति की आत्मा को लेकर यमराज पृथ्वीलोक पर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे के लिए यमराज धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वीलोक पर आकर यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा एक बार फिर से देखते हैं और 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा धरती पर ही विचरण करती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो मनुष्य मर जाता है उसकी 13वीं की जाती है। 13वें दिन तक मृतक के परिजन जो भी मृत्यु से जुड़े हुए कर्मकांड करते हैं, उनसे मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में बसकर मृतक व्यक्ति की आत्मा 13 दिन तक यमलोक की यात्रा शुरू करती है। जब आत्मा को शरीर मिल जाता है तो इस बार उसे पैदल चलकर यमलोक पहुंचना होता है। जब मृतक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिलता है तो वह यमराज के साथ वायु मार्ग से नहीं बल्कि यमलोक जाने के लिए पैदल ही यात्रा करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन है, यानी 11,99,058 किलोमीटर है। इतनी लंबी यात्रा करना आसान नहीं होता, बल्कि यमलोक पहुंचने के लिए रास्ता कई खतरों से होकर गुजरता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में कई तरह के गलत कर्म किए हैं तो फिर उसके लिए रास्ता और भी कठिन हो जाता है। जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृतक व्यक्ति की आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उसे यमलोक में 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। इन नगरों में व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का बुरा करके कामयाबी हासिल की है तो उसे इसी के अनुसार सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही इन नगरों में सजा दी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात में दही खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रात में दही खाने से शरीर में कफ दोष की तेजी बढ़ जाती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में सूखे मांस का सेवन करना भी शुभ नहीं माना गया। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात में देरी तक जागते हैं
और सुबह देरी तक सोते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आदत बड़ी ही खराब है। साथ ही इसे गरुड़ पुराण में भी सही नहीं माना गया। ऐसा करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। इसलिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनानी चाहिए। इसके साथ ही सोते समय व्यक्ति को दिशा का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से भी व्यक्ति की आयु में कमी आती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में माना गया है कि जो व्यक्ति शमशान के धुएं के संपर्क में आता है उसकी आयु भी कम हो जाती है, जिसका कारण यह है कि शमशान से निकलने वाले धुएं में बहुत से बैक्टीरिया और वायरस पाया जाता है, जिसके साथ ही सुबह के समय अत्यधिक संभोग करने से व्यक्ति की आयु में कमी आती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उसे अपने जीवन में किए गए सभी कर्म याद आने लगते हैं और वह पुरानी बातें करने लगता है। चाहकर भी व्यक्ति अपने जीवन की बुरी आदतों को नहीं रोक पाता। ऐसे समय में व्यक्ति अपने परिजनों को अपने अच्छे व बुरे कर्मों के बारे में बताता है और उससे बात करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु नजदीक आने पर व्यक्ति को रहस्यमय द्वार दिखने लगते हैं और वह अपने परिवार को बताने लगता है कि उसे कोई द्वार दिख रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को अपने आसपास आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसे कुछ दूरी पर यमराज के दूत अपने पास आते हुए दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास किसी नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु से कुछ दिन पहले मनुष्य को सपने में अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को सपनों में दुखी या रोते हुए पूर्वज भी दिखाई देते हैं, जो कि मृत्यु के करीब होने पर संकेत देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मौत नजदीक आने पर मनुष्य के हाथों की रेखाएं अचानक से हल्की पड़ने लगती हैं। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे समय में कुछ लोगों के हाथों की रेखाएं दिखनी भी बंद हो जाती हैं। दोस्तों, एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में संवाद कर रहे थे। तब अर्जुन के मन में एक सवाल आया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, किन कारणों से किसी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जन्म देने की क्षमता केवल स्त्री में ही है। ऐसे में यदि इस सृष्टि में बेटियां ही ना हों तो मानव जाति का विकास असंभव है। कई बार लोग धन होते हुए भी बेटियों का पालन पोषण ठीक से नहीं करते, जबकि वही कुछ लोग गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं। इसलिए ईश्वर द्वारा बेटियां सिर्फ उन्हीं को प्रदान की जाती हैं जो माता पिता बन सकें। ईश्वर ही पुत्री धन देता है तो अच्छे से इसका पालन पोषण कर सकें। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि स्त्री पुरुष के पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के द्वारा ही उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि व्यक्ति के जीवन के लिए कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं जिम्मेदार है। ऐसे में अगर आप गरुड़ पुराण के अनुसार इन आदतों को छोड़ देते हैं तो आपको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, कई लोग रात में रसोई घर में गंदे बर्तन छोड़ देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इस आदत को बिल्कुल भी सही नहीं माना गया। ऐसा करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ऐसे में यह आदत आपकी आर्थिक तंगी का भी कारण बन सकती है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि रात के समय रसोई में कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन उसकी मृत्यु और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन कैसे जिएं ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, यानी हर प्राणी मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पूर्व जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है। परंतु दोस्तों, हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या किसी कीड़े मकोड़े के रूप में। दोस्तों, इसलिए मन में हमेशा एक असमंजस बनी रहती है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो। कुछ लोगों के मन में तो यह सवाल भी उठता है कि वह महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। दोस्तों, पुराणों में यह सारे सवालों के उल्लेख मिलते हैं।
दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसे ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसे योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि, शांति पूर्वक और आध्यात्मिक शांति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन से ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोएगा, वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनियों में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान भी करना पड़ता है, जहाँ आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वहीं मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और शारीरिक इच्छाओं में फंसा हुआ है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि में दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मी के आधार पर होता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पूर्वजन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार पूर्व से बताया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पूर्वजन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अगले योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा को स्वर्ग और नरक या पूर्व जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पापी अधिक है तो आत्मा नरक की यातना भोगती है, फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः जन्म मानव योनि में लेती है। श्री कृष्ण ने बताया है मनुष्य के वह 5 भूल जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उनका अगला जन्म निम्न योनियों में होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली आदि। पहला है माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसको अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे सांप, बिच्छू या डंक मारने वाले जीव। उस मनुष्य को अपने कुकर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, दूसरा है अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरे का अनादर करता है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में होता है जहाँ उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, तीसरा है झूठ और धोखा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट सहते हैं। तोता या अन्य बोलने वाले पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। चोरी या छल। दोस्तों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और उसका दिल दुखाता है तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ईमानदारी और सत्य का पालन मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। नंबर 5 है स्वार्थ और लाभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोभ स्वार्थ करते हैं उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन मिलता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
पहले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूख प्यास और असंतुष्ट रहता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि लोभ मन का विनाश करता है। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म को तय करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनियों में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के नए उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।